नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ होट में आपके साथ अभिजीत सिंह। आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह आज जदयू के दामन थामे। आपको बता दें कि जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, उनके छोटे बेटे जदयू में शामिल हो गए हैं और कहीं न कहीं राजद पर बड़ा तंज कसते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजद में नेताओं को कोई सम्मान नहीं मिलता है। इसी के लिए जो राजद के बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं वो जदयू में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अजीत सिंह, सुनिए उनके पूरी बातों को। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी एवं तमाम वरिष्ठ नेतागण, मीडिया से आए हुए भाई बंधु, सबसे बढ़कर सबसे अधिक जो मेरे साथी रामगढ़ से यहाँ चल करके आए हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर हम सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज़ादी के बाद सरकार जब सरकार आई, बिहार एक जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से एक जटिल प्रदेश है, लैंडलॉक्ड है और यहाँ पे विविधताएं भरी हुई है। भौगोलिक हो चाहे इंसानी हो, धार्मिक हो चाहे जातीय हो, लेकिन इन तमाम जटिलताओं के बावजूद सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके जदयू की तरफ बढ़ने के क्या कारण है। तभी मैंने 2-3 लाइन में बताया कि मैं किन किन वजहों से हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी बातें बताता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह हो चुका है। या आप जान जाइए इस चीज़ को कि आप धरना कीजिए, विद्वेष कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और MLC से लेकर के सांसद तक बनिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है और पूरे बिहार के लोग इस बात को जान रहे हैं। आज के दिन में राष्ट्रीय जनता दल A to Z पार्टी कह करके आजकल अपनी प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, उनका बयान आया चुनाव के पहले कि A to Z क्या है, किस प्रकार से उन्होंने जातीय टिप्पणी किया खुले मन से। ये सब लोगों ने, हम सब लोगों ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल का गैर राजनीतिक फैसला EWS का विरोध, और इसके खिलाफ तो हम लोग के माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू जी ने भी कहा कि ये गैर राजनीतिक फैसला था कि EWS का इस तरह से खुलेआम विरोध हो। अगर कोई बात होती तो उसके ऊपर आगे चल करके संशोधन की बात हो सकती थी। EWS का विरोध, और इसके खिलाफ तो हम लोग के माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू जी ने भी कहा कि ये गैर राजनीतिक फैसला था कि EWS का इस तरह से खुलेआम विरोध हो। अगर कोई बात होती तो उसके ऊपर आगे चल करके संशोधन की बात हो सकती थी या फिर विचार हो सकता था, लेकिन गैर राजनीतिक फैसला था। और इन सब तमाम चीज़ों की वजह से राष्ट्रीय जनता दल से आम लोगों की दूरी पहले की अपेक्षा बढ़ी है और आने वाला समय में सीट की संख्या पे नहीं जाता। मैं 13 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, आंकड़े में देखता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि आने वाला समय में उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है जहाँ समर्पित कार्यकर्ताओं को रोज जलील किया जाता है। किसी प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से नेता के बेटा के सहारे जदयू, ये बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वो अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस दल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जहां विशुद्ध रूप से समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अनदेखा होगा और उनके कंधे पर पूंजीपतियों को ला कर के टिकट दे करके आप जब बैठाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो राजनीतिक पार्टी करके में जाएगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। आज आपने एक बात कही कि आरजेडी जो है कब्रगाह बन चुकी है समर्पित कार्यकर्ताओं की। हाँ,
आप देखिए, आप प्रत्याशियों की सूची देखिए, हाल फिलहाल देखिए, उसके पहले का देखिए। राष्ट्रीय जनता दल के तो दो अभी जो उम्मीदवार हैं जिनको राष्ट्रीय ने रिजेक्ट किया वो जीत के एमएलसी में से आए। तो ये एमएलसी के चुनाव की बात नहीं है, विधानसभा चुनाव में भी ये पार्टी कर रही है। लेकिन फिर भी आपके पिता वहाँ है कब्रगाह के बावजूद भी। अब मेरे पिता हैं, नजर में सर, अब मेरे पिता है नहीं है, मतलब वो कोई विषय नहीं है, उनका अपनी राजनीतिक समझ है, उसके हिसाब से वो निर्णय ले रहे हैं। अरे भाई रुको ना 2 मिनट यार। क्या राजनीतिक रूप से आप बोल रहे हैं? पिता और पुत्र के बीच में कहीं भी कोई राजनीतिक समझौता तो होता नहीं है। अब बाकी जो व्यक्तिगत स्तर पे है तो मैं तो उसी घर में हूँ, कहाँ रहने के लिए छोड़ा है? ये गलत बात है। जगदानंद सिंह को भी ललन बाबू ने आज इन्विटेशन दे दिया है कि जगदा बाबू आए। स्वाभाविक है, सोचना चाहिए। अब ये उनकी मर्जी है, इस विषय के ऊपर मैं नहीं कुछ। आपकी नजर में सबसे बड़े समाजवादी नेता कौन है, लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार? देखिए, ये कोई बानरी का क्वेश्चन नहीं है कि कौन सबसे बड़ा है, नहीं है, बट जो नीतीश कुमार जी के कार्य हैं और जो उनकी पार्टी के अंदर का जो कार्यशैली है, अगर आप उसको देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जदयू के अंदर एक जो संस्कृति है वो ये बतलाती है कि नीतीश कुमार जी विशुद्ध रूप से समाजवादी नेता है।